ठीक है, हो गया पढ़ी। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस फैमिली ऑफ अचीवर्स क्लासेस एंड आवर टैगलाइन इज बिलीव टू अचीव। तो शुरू करते हैं। बहुत ही अच्छी बात है कि आपने पिछले वीडियो को बहुत अच्छा रिस्पांस दिया, कुछ लोगों ने कमेंट्स भी किया है और वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, शेयर ज़रूर करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जो है वीडियो पहुंच सके। ठीक है, तो अब जो है हम लोग आगे बढ़ते हैं हमारे सेगमेंट में। आज का सेगमेंट में हम लोग जो है सबसे पहले बात करेंगे कि कैसे हमको कल पता चला था कि जो डी का वैल्यू है उससे कि हमारा जो द्विघात समीकरण है उसका हल अलग अलग था और आंसर आने वाला था। ठीक है, अब ध्यान से समझेंगे, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे आज के क्लास में, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे आपका। ठीक है, बहुत सिंपल शॉर्ट सा वीडियो है, आप देखोगे आपका नॉलेज भी बढ़ जाएगा और मार्क्स के लिए तैयार भी हो जाओगे। ठीक है, तो देखिए हम लोग ये सीखे थे कि जो डी का वैल्यू होता है, डी का वैल्यू होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। और ये बी स्क्वायर माइनस 4ac का मतलब क्या है, ये बी ए और सी का मतलब तो आपको पता है, जिसको हम लोग जो वैल्यू है वो द्विघात समीकरण से निकालते हैं, जिसका जनरल फॉर्मेट होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। यहाँ से ए बी सी का वैल्यू फाइंड किया जाता है और इस फॉर्मूला में पुट किया जाता है। अब ध्यान से सुनिए, आप चाहे तो इस चीज़ को नोट डाउन करके लिख सकते हैं। ठीक है, हम आपके सामने सुंदर सा इसको प्रेजेंट कर देते हैं। देखिए, अगर नंबर 1 कंडीशन ये है कि हम डी का वैल्यू फाइंड करते हैं और डी का वैल्यू फाइंड करने पे हमें डी का वैल्यू 0 से बड़ा मिल जाता है। क्या मिल जाता है? 0 से बड़ा। तो जब भी डी का वैल्यू 0 से बड़ा मिलेगा तो इसका मतलब आपको ये समझना है कि जो हमारा द्विघात समीकरण है उसका आंसर आने वाला है। द्विघात समीकरण का आंसर को क्या बोलते हैं आपको पता होगा, आप बोलिए, मेरे पहले बोलिए। हाँ, मूल बोलते हैं। ठीक है, तो द्विघात समीकरण का जो मूल है उसका आंसर आने वाला है, मतलब कि इसका जो मूल है वो अस्तित्व में है, मूल अस्तित्व में है। ये बात आप लिखोगे। ठीक है, और इंग्लिश में क्या लिखने वाले हैं? सिंपल लिखेंगे कि रूट्स एग्जिस्ट, रूट्स जो है एग्जिस्ट करेगा ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो भी हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन होगा। अब उसके बाद मूल अस्तित्व में है। मूल अगर अस्तित्व में है तो मूल आएगा कैसे? तो लिखेंगे मूल वास्तविक और अलग अलग है। मतलब मूल ऐसा है कि सारा आंसर अलग अलग आएगा और वास्तविक आएगा। ठीक है, मतलब कि वो ऐसी संख्याएं होंगी जिसको हम नंबर लाइन में आसानी से दिखा पाएंगे, वो इमेजिनरी नंबर नहीं होगा। इमेजिनरी नंबर 11 क्लास में आपको पढ़ना है। ठीक है, तो मूल वास्तविक और अलग अलग है। ठीक है, ध्यान से देख लीजिएगा, आप चाहो तो इसको नोट डाउन कर सकते हो। ठीक है, ये हो गया, मतलब कि रूट्स विल बी डिफरेंट एंड रियल या रियल एंड डिफरेंट। ठीक है, तो ये था पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन पे बात करेंगे। दूसरा कंडीशन है हमारा जब डी का वैल्यू 0 के इक्वल होगा। मतलब कि जब हम डी का वैल्यू निकाले और डी का वैल्यू हमको 0 मिल गया। अगर डी का वैल्यू 0 मिल गया, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आंसर तो आने वाला है, मतलब मूल अस्तित्व में है। इस सेम लाइन को आप यहाँ लिखोगे, मूल अस्तित्व में है। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ? अब उसके बाद क्या है कि मूल कैसा होगा? पिछले बार तो मूल अलग अलग आया, आंसर अलग अलग आया। इस बार मूल जो है हमारा एक ही आएगा, मतलब कि 2 आंसर्स आएंगे और दोनों का दोनों आंसर सेम होगा। मान लीजिए द्विघात समीकरण सॉल्व किया, आंसर आया 2, तो दोनों आंसर 2 2 रहेगा। 4 4 -4 -4 इस टाइप का आंसर आएगा। ठीक है, तो ध्यान से समझते हैं। तो यहाँ लिखेंगे मूल वास्तविक और एक समान है, एक समान है। मतलब जो मूल है वो वास्तविक है और इसके अलावा जो मूल है हमारा वो एक समान है, मतलब एक जैसा है। ये हमारा हो गया दूसरा कंडीशन। अब चलते हैं तीसरा कंडीशन के पास। तीसरा कंडीशन क्या है? थर्ड कंडीशन है हमारा कि जब डी का वैल्यू 0 से छोटा हो जाएगा। मतलब 0 से छोटा क्या होगा? 0 से छोटा माइनस नंबर होगा, मतलब कि नेगेटिव नंबर। अगर डी का वैल्यू फाइंड किए और हमें नंबर जो है वो नेगेटिव मिल जाता है, अगर नंबर नेगेटिव मिलता है तो इसका मतलब ये है कि हमारा आंसर नहीं आने वाला है। ठीक है, मतलब मूल अस्तित्व में नहीं है, मूल अस्तित्व में नहीं है। तो एग्ज़ाम में आपसे ना यही क्वेश्चन घुमा के पूछा जा सकता है कि जब d का मान 0 से छोटा होता है तो उसका मतलब क्या है। मान लीजिए आंसर में मूल अस्तित्व में नहीं है लिखा हुआ है, इसके अलावा लिखा है मूल वास्तविक नहीं है, इसके अलावा लिखा है मूल जो है हमारा काल्पनिक है,
आपके सामने क्वेश्चन फ्रेम करते हैं, आप ही बताना, ठीक है। यदि डी का वैल्यू लेस देन 0 है, ठीक है, तो 4 ऑप्शन आपके सामने रखेंगे। नंबर 1, मूल अस्तित्व में, शॉर्ट में लिखेंगे थोड़ा, नहीं है। सेकंड नंबर, मूल वास्तविक नहीं है, ठीक है। तीसरा नंबर, मूल काल्पनिक है। चौथा नंबर, सभी। ये जो है क्वेश्चन आपके सामने रखे हैं। इसके लिए आप 10 सेकंड के लिए इस वीडियो को पॉज करके आप सोचिएगा, जब डी का वैल्यू 0 से छोटा होता है तब क्या होगा, ठीक है। देखिए, एक आंसर तो आपको समझ में आ रहा, मूल अस्तित्व में नहीं है। अगर आपको टोटल इन्फॉर्मेशन नहीं है इसका, तो आप क्या करोगे, सिंपल सा इसको टिक कर दोगे, और जैसे ही सिंपल सा टिक किए आपका आंसर गलत हो जाएगा, ठीक है। क्यों, सुनिए ध्यान से। जब डी का वैल्यू 0 से छोटा होता है तो मूल अस्तित्व में नहीं होता, मतलब आंसर आने वाला नहीं होता आपके लेवल पे, ठीक है। 10th क्लास तक आप लोगों को यही सीखना है। मूल वास्तविक नहीं होगा, मतलब कि वास्तविक मूल आंसर आ नहीं रहा है, आंसर आने पे हमेशा वास्तविक संख्या ही आएगी, तो फिलहाल वास्तविक तो नहीं होगा। तो वास्तविक नहीं होगा तो क्या होगा, अगर वास्तविक नहीं होगा तो मूल होगा काल्पनिक, इमेजिनरी, ठीक है। तो याद रखिए, ऑप्शन नंबर 1 भी सही होगा, 2 भी सही होगा और 3 भी सही होगा। इसका मतलब हमारा करेक्ट आंसर है सभी। और यही क्वेश्चन सिंगल ऑप्शन के साथ भी आपको दे दिया जाएगा कि इसका क्या अर्थ है, ये दे देगा, बाकी सब 3 अलग, ये दे देगा, बाकी सब 3 अलग। इस तरह से फॉर्मेट में चलेगा। तो आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, हम छोड़ देते हैं, थोड़ा देख लीजिए आप, ठीक है। वीडियो को बार बार रिपीट करके देखिए। रीज़न ये है कि इस टॉपिक से बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। विविधकर जो टॉपिक है, जो अभी हम आपको समझाएं, इस टॉपिक से काफ़ी क्वेश्चन आता है एमसीक्यू में, और ये एमसीक्यू क्वेश्चन जो है हम लोग करेंगे इसके नेक्स्ट पार्ट में, ठीक है। थैंक यू सो मच।